नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों सब्जी में तो काफ़ी उठा पटका है, क्योंकि सब्जी में कल सब्जियाँ बिक नहीं पाई, बाजार लग नहीं पाए। आलू हो गया, सब्जियाँ हैं और टमाटर में भी है। प्याज में देखते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी कहाँ। और उससे पहले जानेंगे भाई साहब हमको मिलने के लिए आए जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। कहाँ से जी भाई साहब जी? मैं एमपी से हूँ, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरा होम टाउन सुजालपुर है, तहसील सुजालपुर। वहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। तो खेती करते हो जी? मैं पहले जॉब करता था, अभी खेती में ही बिजनेस और खेती दोनों को कंबाइन कर काम करना सीखना चाहता हूँ। अभी मैं 1 साल से काम करने लगा हूँ इसमें। अभी क्या क्या लगा रखा जी आपने? अभी हमारे यहाँ पे मेनली आलू है, प्याज और लहसुन है। अच्छा और जी। गेहूं भी होता है हमारे यहाँ। मेरे खेत में हमेशा आलू प्याज लहसुन लगता है मैक्सिमम। अच्छा जी। पहले टमाटर भी होता था, अब नहीं लगता है, पहले अच्छा लगता जी। था। तो जॉब छोड़ के खेती माने की तैयारी है? हाँ, जॉब मैंने करी है 2 साल पहले पुणे में। अब थोड़ा सा लग रहा है कि वहाँ पे एक मतलब बाउंडेशन लगती है, तो थोड़ा सा कोशिश है कुछ नया के और किसानों को भी फायदा मिले और हम भी कुछ अच्छी इनकम और बिजनेस कर पाए एग्रीकल्चर में। क्या क्या विचार है आपका, क्या सोच रहे इसमें खेती में नया करने का क्या तरीका है? अभी जो जैसे नौजवान लड़के उनके लिए कुछ अभी ऐसी कंडीशन क्या है करना सोच रहे कि हैं? अभी ये है, हमने देखते हैं फार्मर कोई भी हुआ, कोई सी भी उसने फसल पैदा करी ना, उसको टेक्निकल जानकारी है ना उसको सीड की जानकारी है, क्योंकि बीज हम सस्ता खरीदते ना कि अच्छा खरीदते। तो मेरा ये मानना, हमें बीज अच्छे के लिए हम काम करें, क्योंकि एमपी में सारा सीड का आलू है तो पंजाब से आता है, प्याज का जो बीज है वो आता है महाराष्ट्र से। तो मेरी कोशिश है कि हम एमपी में ही कुछ ना कुछ शुरुआत करें, ताकि सीड में एक फ़ायदा मिले किसानों को वहाँ पे, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। पंजाब की भी सीड गलत आ रहा है या फिर भेल आ रहा है, मिक्स आ रहा है, तो नुकसान हो रहा है बहुत सारा किसानों का। और सेल का भी हम सही मंडी या सही तरीका पैकेजिंग का कैसे बेच सकते हैं, उस चीज़ में मैं लर्निंग कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। उसी चीज़ को फ्यूचरिस्टिक हम अच्छा करेंगे, अभी कोशिश है, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने पढ़ाई किस चीज की हुई है? मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। उसके बाद मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर में, एमबीए बोलते हैं उसको, मतलब जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में होता है वो। तो आपने जैसे जॉब छोड़ दी और आपका भी ये सपना है खेती में आने का, और इस तरीके से क्या आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा सक्सेस मिलेगा जी? अभी तो कंपटीशन बहुत है और किसानों को नॉलेज नहीं होने के कारण नुकसान बहुत हो रहा है। मेरे यहाँ पे नुकसान हुआ है। आपकी जो मनसा है ना, जिसे आने वाले समय में आपको फ्यूचर लग रहा है जिसमें? हाँ, फ्यूचर तो है, क्योंकि शहर बढ़ते जा रहे हैं, जमीनें कम होती जा रही है और लोग सब, जैसे मेरे भी गांव में सब खेती छोड़ के जॉब या फिर वो चाह रहे हैं, तो हम खेती से जुड़ा बिजनेस करके साथ ही में ग्रो करेंगे तो फ्यूचरिस्टिक अच्छा पैसा है। और आप फ्री भी रहेंगे, आपके हिसाब से खाना पीना अच्छा है, कूल है। मैं घूम रहा हूँ, 5 दिन से मैं पंजाब गया था, जॉब हो तो छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो चीज़ का फायदा है। और हमारे यहाँ पे माइंडसेट ऐसा हो चुका है, कारण ये बोल सकते हैं आपके जो लोगों को शादी करने का कारण है ना, कि नौकरी वालों को शादी करने सबसे बड़ा, उस कारण से लोग शादी खेती छोड़ के शादी के लिए नौकरी या धंधा करने लगे। तो बाद में एक बार नौकरी तो कर लेंगे पर घर नहीं चला पाएंगे जी। हाँ, वो फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम आने वाला है भविष्य में। पर अभी लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी लाइफस्टाइल फोन पे देख के या फिर सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, कोई काम कर रहा है अच्छा लग रहा है, उस चक्कर में सब या फिर आपके यहाँ भी कंसेप्ट है जो बाहर अलग देशों में जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे जाते हैं? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ पे विदेशों जाने कॉन्सेप्ट नहीं, पर हमारे यहाँ से लाइक इंदौर हुआ, पुणे हुआ, मुंबई, बेंगलोर वगैरह, दिल्ली शिफ्ट होने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है। अब लोग खेती नहीं करना चाहते, उसका बहुत सारे रीजन हो चुके हैं, इनकम बोल सकते हैं या फिर लोग शादी के लिए जाते हैं, ये कारण भी हुआ है। चलो, बहुत सारी समस्या है। मंगल कामना करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, और जब आप सक्सेसफुल होए हाँ। तो मेरे चैनल पे आके जिस दिन आप काम स्टार्ट कर दें, मेरे चैनल पे आपको जरूर आना। बिल्कुल। यदि आपको मैं आऊंगा आपके पास, एक बार हाँ। कॉल लगाना, ठीक है। तो आपके पास आके मैं करूंगा, ताकि हमारे नौजवान जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के खेती में सही मायने से बिल्कुल, खेती पूरी करें कोशिश रहेगी और मेरा उनका अच्छा फायदा हो करके। जी। बिल्कुल, धन्यवाद जी। आपका गाँव कौन सा पड़ता है जी? मेरा गांव चाकरोद है, मतलब भोपाल से इंदौर के बीच में स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन चाकरोद करके, वहीं पे मेरा गांव है। और सुजालपुर करके बड़ी मतलब मीडियम एक होम टाउन बोल सकते हैं, सुजालपुर टाउन है वहाँ पे। अच्छा जी, धन्यवाद भाई। थैंक यू। चलिए जान लेंगे सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? पहले तो आपको बधाई है भी, आपके पास हीरा खड़ा जी, एक हीरा जिसकी सोच ही अलग है। देखो क्या जबरदस्त सोच बच्चे की। ये कह रहे कि जो बच्चे बाहर नौकरी के लिए जा रहे, टेक्निक से खेती नहीं करते, कम से कम अपने गांव में रहेंगे, आजादी भी है। सबसे बड़ी बात का है, इन्होंने आजादी है, अपने काम में रहकर आजादी है। नहीं, काम तो क्या, आजकल बच्चों से ड्यूटी कराई जा रही है, 18-18 घंटे की, 20-20 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है, 16-16 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। बच्चे डे शिफ्ट अलग कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट अलग कर रहे हैं, 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ना बच्चों को दिन पता ना रात पता है, ना खाने का टाइम है, ना कोई फूड की क्वालिटी है। दोपहर में रोटी खा के ऑफिस में पढ़ भी नहीं सकते। नहीं, कुछ नहीं है जी, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है जी। जितने आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चे काम कर रहे हैं, वो कहने के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उनका पूरा खून चूस रखा है इस टाइम पे।
बेचारों के पास आजादी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी। उनके सबके देखो तो सही, चश्मे देखो, मोटे मोटे नंबर के चश्मे लग गए हैं सबके आंखों पे। या बात जी। हर एक हर जो बच्चे वाले का का चश्मा जी। हर एक बच्चे का मोटे मोटे नंबर के चश्मे लग गए हैं। सबको डेफिशिएंसी हुई पड़ी है। किसी को अपना विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। आज की फूड की क्वालिटी जो वो लोग खा रहे हैं, अब घर का फूड तो मिल नहीं रहा, बाहर का सारा चाइनीज साउथ इंडियन फूड खा रहे, वो खा रहे अपना जो मैदा खा रहे जी, मैदा खा रहे सारा का सारा, चाहे पिज्जा में खाए, चाहे बर्गर में खाए, चाहे वो ब्रेड में खाए, चाहे वो मोमोज में खाए, चाहे वो किसी भी चीज में खाए, है चाउमीन में खाए, तो फूड की क्वालिटी तो ना खा पा रहे बेचारे। रोटी बनाने का, दाल बाटी और आपका जो बाफला बनता है आपके इलाके में, इसका तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा बनाने का ना खाने का। हम लोग जो मजे ले रहे हैं खान पीन के, ठीक है जी। हम लोग जो खान पीन के मजे ले रहे हैं, देसी खांड के साथ रोटी खा ली, घी शक्कर के साथ रोटी खा ली, बूरा खा लिया है, वो बच्चों को कहाँ खाने को मिल रहा है आज की डेट में? बाकी जी रोटी नहीं मिलेगी जी। ना कोई क्वालिटी नहीं है। और माँ के हाथ की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो बच्चे दूर रह रहे हैं, बेंगलोर जॉब करने चला गया, कहीं और जॉब करने चला गया, उसको कहाँ माँ बाप के हाथ की रोटी मिल रही है? ठीक है जी। माँ बाप के हाथ की रोटी तो घर में मिलेगी, कहीं दूर तो नहीं मिलेगी। और माँ बाप परेशान उनके बिना जी। प्याज के अंदर ये सब्जियों में जो नई टेक्निक से काम कर रहे हैं ना बच्चे, फार्मिंग के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है फार्मिंग। ठीक है जी। औषधीय खेती जो है, कम से कम 1000 तरीके की औषधि है, कई 1000 तरीके के मसाले हैं, 1000 तरीके की फ्रूट और सब्जियां है, वैरायटी है। आपने बोला था अभी इसको पहले डिहाइड्रेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इसको नए तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे तो अभी डिहाइड्रेशन पे 5-10% वर्क हो रहा है। ठीक है जी। अभी तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। यहाँ पे दुनिया में आज की डेट में हमारी मंडी के अंदर डेली या 100 गाड़ी इंपोर्टेड फ्रूट आगे बिक रहा है। वाकई बिक रहा है जी। है इतना इतना मोटा ग्रेप आ रहा है, अंगूर का सीडलेस अंगूर आ रहा है, कई 1000 तरीके की वैरायटी ऐसी एक आ से रही एक variety आ रही है। है। तो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर जो नई चीजें काम हो रही हैं, उसके अंदर बहुत काम है अभी और करने वो के। सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं, अपने हाँ, भारत में हो वो सकती तो हैं। लोग फार्मिंग के सीड्स लाए, उनको वैरायटी में काम करे, काम के लिए कमी धोना करने के लिए। ठीक है जी। डिहाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर 1000 तरीके की वैरायटी है काम करने के लिए। है कोई फ्लैक्स के अंदर काम कर रहा है, पाउडर में काम करे, मसालों में काम करे, काम की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री। 150 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ किसी की काम की कमी है, करने वाली की कमी है। आपको भी इस चीज की जानकारी है, नॉलेज है कि आप भी बच्चों को समझाने में लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने की बात है। देखो जी बाबूजी, नई जो पीढ़ी है जो 25-50 हजार लाख 2 लाख रुपए की नौकरी की तरफ जा रही है, उसको व्यापार की तरफ आना चाहिए। ठीक है जी। व्यापार की तरफ आएगी तो गवर्नमेंट ने 150 तरीके की आपके लिए सब्सिडीज और डिस्काउंटेड पॉलिसीज रखी हुई है। ठीक है जी। आज स्टार्टअप इंडिया के अंदर टैक्स फ्री इनकम है 3-3 साल तक, कि आपको 3 साल में चाहे 2 करोड़ कमाओ, 5 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। ऐसी कई स्कीम्स चल रही हैं, कई चीज़ों पे मशीनरियों पे रिबेट है, कई अपना हाइपर ये जो फार्मिंग हो रही है, जो आजकल वो शेड लगा के है, उसमें शेड पे गवर्नमेंट की सब्सिडी है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी है। आदमी बस नॉलेज ले और एजुकेशन का यूज़ करे, बड़े से बड़ा धंधा कमा सकता है। गन्ना देखो ना, गन्ना क्या 3 रुपए किलो गन्ना बिकता है। ठीक है जी। गन्ने के 150 प्रोडक्ट बनते हैं। गन्ने के अंदर आदमी अगर गन्ने के गुड़ पे ही काम कर ले खाली, तो 150 तरीके के गुड़ की वैरायटी बना सकता है। वाकई बना सकता है जी। ना गुड़ बार बना ले, गुड़ चक्की बना ले, गुड़ के साथ जीरा मिला ले, गुड़ के साथ है एक से एक चीज बने। गुड़ के साथ वो चना मिला ले, गुड़ के साथ अपना मूंगफली मिला ले, गुड़ के साथ अपना आदमी काम करने वाला चाहिए। है गुड़ की गन्ने की जूस की रेडियां लगवा दे। ठीक है जी। वो आज डेट में आजकल कोई अच्छी तरीके की रेडियां लगवा ले, बहुत काम है काम करने के लिए। है पुराने तरीके से हटके कोई नई टेक्निक से काम करा जाए। 3 रुपए किलो गन्ना बेचना। हाँ ठीक है जी। 3 रुपए किलो गन्ने को आदमी चाहे ना तो वो 100 रुपए किलो में बदल सकता है। वाकई बदल सकता और फार्मिंग के अंदर आदमी को बहुत स्कोप है करने के लिए। है अभी हमारे यहाँ पे प्याज में एक इंडस्ट्री चल रही है। हाँ जी। मेरा पेस्ट वालों को प्याज जा रहा है। आपका जी। हाँ, सस्ता प्याज लेते हैं पेस्ट के लिए, 10-15 रुपए किलो का। उनको हल्का प्याज, जोड़ का प्याज, टेढ़ा प्याज सब चल जाता है। वो जितना भी रेडी टू ईट का फूड बनाने वाले हैं या पेस्ट बनाने वाले हैं, वो ले रहे प्याज। ठीक है जी। इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में। हाँ किसी जैसे को भी पील्ड गार्लिक की इंडस्ट्री। हाँ, जैसे पील गार्लिक की इंडस्ट्री है। ठीक है। या अपना जिनको रेडी टू ईट वालों को सब्जियां सस्ती चाहिए होती है,
प्याज सस्ता चाहिए, प्याज बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम में लगता है उनको है, तो रेडी टू ईट में हम सप्लाई देते हैं रेडी टू ईट की इंडस्ट्री को, या कटिंग जो कटिंग के अंदर काम चल रहा है इस टाइम पे, कटिंग फ्रूट तो आपकी सप्लाई जाती है? हमारी सप्लाई जाती है जी। चलिए जी, आज की यहाँ की रिपोर्ट दो जी, क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, क्या हालात हैं? राणा जी यहाँ पे आज की आमदनी जो है मोटा मोटी 53 गाड़ी की ताजी है, और कल की है 35 गाड़ी। ठीक है जी। 35 की भी 40 गाड़ी है कल की। कल बारिश के कारण थोड़ा माल कम बिक पाया, कल माल 20-25 गाड़ी बिका। शाम तक वो जड़ी रहेगी, बरसात कल रहेगी। पूरा दिन बरसात रही, परसों रात को 12 बजे से शुरू हुई थी, कल रात शाम तक बरसात चली। ठीक है जी। तो उससे माल बिक नहीं पाए, क्योंकि गाड़ियां खोलते तो माल बिक जाते, बाजार में भी नहीं बिक पाए, रेडियो पटरी में माल नहीं बिका। ठीक है जी। उसकी वजह से कुछ आज में ग्राहकी कुछ कम है। रेट में तो कमी नहीं है जी कोई? रेट भी 1 रुपए किलो डाउन समझो आप आज में। डाउन है जी। हाँ, उसका असर है थोड़ा सा। जो प्याज 19 रुपए से लेकर 23-24 रुपए बिक रहे थे, उन प्याजों का बाजार समझो 18 रुपए से 23 रुपए आज। ठीक है जी। 1 रुपए किलो डाउन समझो। और मंडी तो 2 दिन की है जी आज? ये हाँ, मंडी आगे 2 दिन के लिए बंद है, सोमवार की भी मंडी कल बंद के लिए भी और परसों के लिए भी। ठीक है जी। 80 गाड़ी के आसपास प्याज की, 80-85 गाड़ी समझो, 53 गाड़ी ताजी और 40 गाड़ी का बैलेंस, टोटल 93 गाड़ी माल होगा आपको। ठीक है जी। माल आज जिस हिसाब से दिन है, मेरे 60 गाड़ी प्याज, 50-60 गाड़ी प्याज बिकना चाहिए आज जो है। ठीक है जी। अब बिक्री कैसे निकलती है उसके ऊपर बात है जो है। लेट ही आएंगे थोड़ा जो है ना, आज ये थोड़ा सा ग्राहक अभी स्लो है। ये कहाँ की गाड़ी, ये वाली गाड़ी कहाँ की? बड़े वाली? हाँ? बड़े वाली है ये सब आलापाटा, उतुर, पारनेर, मंचर, अच्छा यही बेल्टें चल रही है सबके सब। आपके पास? महाराष्ट्र ज्यादा चल रहा है जी हाँ सब? जी, टोटल महाराष्ट्र ही इस टाइम मंडी में सबसे ज्यादा आमदनी जो है, अच्छा जी। इसमें महाराष्ट्र की आमदनी इस टाइम ज्यादा है। आप कब कह रहे थे आपका प्याज तैयार होगा जी? 4-5 दिन में कटने लग जाएगा। 4-5 दिन में कटेगा इनका, उखड़ेगा? उखड़ चुका है, कटिंग उसकी चल जाएगी। अच्छा, 4-5 दिन में उखड़ चुका है, कटिंग चलेगी। देखो जी, एमपी की और गुजरात की जो आमदनी है ना, वो 15 दिन बाद बढ़ेगी, और अब एमपी और राजस्थान की क्वालिटी भी दिन पर दिन सुधरेगी। ठीक है जी। और ये अपना पूना महाराष्ट्र जो नासिक बेल्ट की, अब छिलका टूटेगा माल हुआ इनका, इनकी पत्ती टूटने की शिकायत बनने लगी है। जो पत्ती टूटे माल है वो 2-3 रुपए किलो कम बिक रहे हैं, जो पत्ती जिनके अंदर मजबूत है, साबुत पत्ती है, वो पत्ती 2-3 रुपए ऊपर बिक रहे हैं। ठीक है जी। जो 20 रुपए से लेकर 24 रुपए तक प्याज बिक रहे हैं, वो छिलका अच्छी पत्ती मजबूत के बिक रहे हैं। जो 17, 18, 20 रुपए बिक रहे हैं, जिनकी पत्ती कमजोर है, वो बिक रहे हैं। ठीक है जी। प्याज की बिक्री कुल मिला के ठीक चल रही है। प्याज इसी रेंज में चलता रहेगा, कभी 1 रुपए ज्यादा, कभी 1 रुपए कम। चलिए। और लहसन के अंदर भी नया माल अच्छा आने लग गया, 15 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 18 गाड़ी आने लग गया नया। नंबर 1 माल? नंबर 1 माल आ रहा है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त आ रही है। ऊटी क्वालिटी जो आ रही है वो तो बिक रही है 100 से लेकर 140 रुपए तक, साइज के ऊपर बात। ठीक है जी। और जो देसी आ रहे हैं वो अभी 100, 90, 110 जैसा माल वैसा भाव है। चलिए, धन्यवाद जी। ग्राहक है, जाने ना दो। हाँ, नहीं, ग्राहक अभी निकाल रहे हैं, हम इसीलिए आपसे इजाजत मांगी है अभी कि थोड़ा माल बेचने की तरफ है। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? दुकान का एड्रेस है जी A271 गुरदासमल देवराज। हमारे ये जो फर्म है गुरदासमल देवराज, गुरदासमल 2 फर्म पड़ती है। ये 1978 से प्याज लहसुन में सेवा कर रही है किसानों की। मैं 3री पीढ़ी में काम कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा जी। किसी को भी प्याज लहसुन पेस्ट के लिए चाहिए, प्याज लहसुन चाहिए, कोई भी अपना किसी को कोई सप्लाई चाहिए, हमारे से बात कर सकता है। धन्यवाद। लेकिन हम क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। 2 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन चाहिए तो ही हमारे नंबर पे कॉल करें। 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल के लिए कॉल ना करें। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी, रानी, नमस्कार।